भगवान कण कण में है, लेकिन कण कण में होने के बाद भी वो भगवान दिखे कैसे? तो इसके कई सारे उदाहरण देकर के शास्त्र समझाते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण और जो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि भैया जैसे दूध में घृत छुपा है, दूध में घी छुपा है, मक्खन छुपा है, वैसे ही इस जगत में भगवान छुपे। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है, वैसे आंखों से भगवान जगत में दिखते नहीं हैं, पर हैं। तो पहला उदाहरण तो अक्सर जो दिया जाता है वो घृत का है, घी का है। दूसरा, एक पत्थर में भगवान छुपे होते हैं, पत्थर में मूर्ति छुपी होती है, पर दिखती नहीं है जब तक मूर्तिकार उसको आकृति नहीं देता। उसी पत्थर में मूर्ति है, पर उसकी आकृति देनी पड़ती है। एक एक औजार को प्रहार करके उस पत्थर से मूर्ति बनानी पड़ती है। अब पत्थर में कुछ अलग से ला करके कुछ चिपकाते तो नहीं है मूर्ति बनाने के लिए, बस जो पत्थर है उसमें से जो ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा है, उसको तोड़ तोड़ के निकालते हैं और उससे मूर्ति बन जाती है। जब कोई सादा पत्थर देखेगा तो वो देख करके नहीं कह सकता कि इसमें मूर्ति भी है, पर है मूर्ति, उसको कोई बनाने वाला चाहिए। तीसरा उदाहरण दिया, जैसे एक मेहंदी का पत्ता होता है। मेहंदी के पत्ते में मेहंदी होती है, पर पत्ता देख करके दिखती नहीं है, लेकिन जब उसको पीस करके हाथों पर लगाया जाता है तो वो अपना रंग छोड़ती है और हाथों पर मेहंदी लग जाती है। तो पत्ते में मेहंदी है, दिखती नहीं, पत्थर में मूर्ति है पर दिखती नहीं, दूध में घी है पर दिखता नहीं, वैसे ही संसार में भी भगवान है पर दिखते नहीं। और दिखते हैं तो उनको दिखते हैं जिनकी आंखों के पास दिव्य दृष्टि है, क्योंकि संसार की साधारण आंखों से तो भगवान दिखेंगे नहीं। अब कोई व्यक्ति भरी धूप में उससे कह दिया जाए आधा घंटा तक सूर्य भगवान को एकटक लगाए देखता रहे, तो देख पाएगा? नहीं देख सकते, क्योंकि इतना तेज है उनका कि आंखें चौंधिया जाएंगी, दिखेगा नहीं कुछ भी। और बहुत देर सूर्य देवता की तरफ देखते देखते फिर आप नजर हटाओ तो 1-2 मिनट तो एकदम आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पर के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको देख सके। तो भगवान कौन है? बोले भगवान में ऐसे अनंत सूर्य चंद्रमा की रोशनी प्रकाश समाया हुआ है। ऐसे भगवान को आंखों से कोई कैसे देख पाएगा? जैसे जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो एक अलग से एक चश्मा आता है उसको देखने का। वो देख करके फिर कहते हैं कि अब ग्रहण को देखो, नहीं तो आंखों में गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, यहाँ तहाँ बाजार में आपने जाते देखा होगा, लोहे की दुकान में वो लोहे वाला जो अपना औजार लेके वो वेल्डिंग करता है, उसमें से जो किरणें निकलती है, तो आगे वो एक मुखौटा पहन के रखता है, एक मास्क पहन के रखता है, क्योंकि डायरेक्ट देखेगा तो आंखों पर असर पड़ता है। तो जो संसार के प्रकाश हम आंखों से नहीं देख सकते, तो भगवान तो प्रकाश के पुंज है, उनको भला आंखों से कैसे देखा जा सकता है? तो बोले क्या इसके लिए दूसरी आंखें लगानी पड़ती है? बोले नहीं, इन्हीं आंखों में ज्ञान जब पैदा होता है तो अज्ञान का पर्दा हट जाता है, और अज्ञान का पर्दा हटते ही भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं, भगवान दिखने लग जाते हैं।
तो किसी सूझ वाली आंख ने ये पहचान की, कण कण में झांकी है भगवान की। उसको देखना आना चाहिए, तो वो ईश्वर हर जगह है, वो भगवान हर जगह है। हाँ, कभी कभी वो फिर आकार लेके पैदा होता है, जैसे राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, वेदव्यास, ये सब भगवान के अवतार हैं। तो कभी कभी आकृति लेके भगवान प्रकट होते हैं। और आज भगवान जो कथा हम सुन रहे हैं, इसके हिसाब से भगवान कौन सी आकृति लेके प्रकट हुए? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान बालकृष्ण बन के वृंदावन में, गोकुल में प्रकट हुए और गोकुल में अपनी लीलाएं शुरू करी। कल आपने कथा सुनी भगवान की लीलाओं की, संक्षेप में ही सुनी, पर ऐसी भगवान की अनेकानेक लीलाएं हैं। भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिससे सबके मन को चुरा सके। कृष्ण कथा का, कृष्ण लीला का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। कृष्ण का मतलब ही होता मन चुराने वाला, मन को आकर्षित करने वाला। तो ठाकुर जी ने कहा चोरी करके मन अगर चुरा सकते हैं तो चोरी करेंगे, झूठ बोल के मन चुरा सकते हैं तो झूठ बोलेंगे, प्रेम दे के मन चुरा सकते हैं तो प्रेम देंगे, पर किसी भी तरह इन गोपियों का, इन ब्रजवासियों का मन कहीं और लगने नहीं देंगे। ठाकुर जी चाहते हैं कि हमारा मन पूरी तरह उनमें लग जाए। वो अलग बात है कि लगता नहीं, थोड़ा थोड़ा यहाँ भी लगा, थोड़ा वहाँ भी लगा, थोड़ा वहाँ भी लगा, पर जिस दिन सब जगह से हट करके सिर्फ उनमें लग जाएगा तो भगवान कहेंगे कि हाँ आज आया ये हमारी शरण में। नहीं तो सब जगह मन लग जाता है। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जहाँ हमारा मन नहीं लगता हो। जो दुनिया के संसार वाले काम है उसमें हमारा तुरंत मन लग जाएगा। अभी कोई हमको पैसे गिनने के लिए बिठा दे तो कितना मन से गिनेंगे, एकदम ध्यान से। बीच में बच्चा कोई बोल भी पड़े तो डांट के पड़ेंगे, तुझे दिख नहीं रहा हम पैसा गिन रहे। और बीच में कहीं भी तनिक भी लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर से एकदम शुरू से गिनेंगे, पर गिनेंगे और मन इतना उसमें लगा रहेगा, आसपास क्या हो रहा है ये भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो रुचि का काम है। वहां नहीं कहते। कभी किसी ने कहा कि भाई पैसे गिनते हैं तो मन नहीं लगता, बोला किसी ने आज तक? पर भजन करते हैं तो मन नहीं लगता, ये सब बोलते हैं। भजन करते हैं पर मन नहीं लगता, क्या करें? पहली बात तो यह है कि पैसे में महत्व बुद्धि है, मतलब उसकी महिमा पता है। अभी भक्ति की महिमा नहीं पता, इसलिए मन नहीं लगता। महिमा जानो फिर अपने आप मन लगे। तो ठाकुर जी चाहते हैं कि किसी भी तरह मन उनमें लगे, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह इस जीव का मन मुझ में लगे। इसलिए भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार लेते रहते हैं। भाई अब किसी को मान लो नटखट भगवान पसंद नहीं तो भगवान ने राम अवतार ले लिया कि लो मर्यादित भगवान चाहिए तुमको तो लो हम इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, इस आकृति में भी आ सकते हैं। किसी को ज्यादा मर्यादा जचती नहीं तो लो हम प्रियतम बन के आ जाएंगे, प्रेमी बन के आ जाएंगे। भगवान ने बड़ी सहजता से सबके लिए अपना अपना रूप, अपना अपना अवतार धारण किया है, पर उद्देश्य एक ही है, मन किसी भी तरह भगवान में लगे। और गोपियों का मन भगवान में कैसा लगा? गोपियों का मन तो कृष्ण में ऐसा रम गया, ऐसा जम गया, ऐसा जच गया कि गोबर कंडा थाप रही है तो कृष्ण, चूल्हे पर कोई दूध गर्म कर रही है तो मन में कृष्ण, बच्चे को दूध पिला रही है तो मन में कृष्ण, कहीं बाहर गैया बांधने जा रही है तो मन में कृष्ण। माने आठों प्रहर हर घड़ी जिसके मन से कृष्ण दूर ना होते वो गोपी है। गोपी मतलब एक शरीर का नाम नहीं है कि भैया
औरत होगी, लहंगा चुन्नी पहनने वाली गोपी होगी। एक पुरुष भी अगर 24 घंटे जिसका मन ठाकुर जी में रमा हुआ होगा, वो गोपी कहलाएगी, तो गोपी मानी जाएगी। बताओ दुनिया में सबसे बड़ी गोपी किसको माना जाता है, जानते हो? गोपी का नाम आए तो सबसे बड़ी गोपी का नाम आता भगवान शंकर महादेव, गोपेश्वर महादेव, इनको सबसे बड़ी गोपी माना जाता है। अब बताओ दाढ़ी मूछ वाली गोपी कोई होती है? बोले हाँ होती है, महादेव हैं। कभी वृंदावन जाओगे अगली बार तो वहां वंशीवट के पास एक गोपेश्वर महादेव है, उनका रोज गोपी जैसा श्रृंगार होता है। नथ लगती है, बिंदिया लगती है, गजरा लगाया जाता है, चुनरी उड़ाई जाती है, और संग संग में मूछ भी है, मूछ भी है महादेव की, पर श्रृंगार गोपी जैसा होता है। तो बताओ सबसे बड़ी गोपी महादेव को माना गया है, तो इसका मतलब है गोपी का कोई शरीर से लेना देना नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई लेना देना नहीं, पुरुष भी गोपी हो सकता है। जिसका हर पल हर क्षण मन भगवान से जुड़ा हो वो गोपी है। और गोपी कोई भी बन सकता है, बस इतना ही करना है कि मन भगवान से जुड़ा होना चाहिए। बात सुनने में बड़ी सहज है पर करने में उतनी कठिन है, क्योंकि मन भगवान में ही नहीं लगता, बाकी सब में लगता, जैसा मैंने कहा। लेकिन करत करत अभ्यास के धीरे 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 किसी संत सदगुरु की कृपा से, किसी रसिक महापुरुष की कृपा से ये भी संभव हो सकता है। तो महाराज गोपी क्या करती, नारद जी महाराज वर्णन करते। एक दिन देवर्षि नारद जी आए, यमुना जी के किनारे पर एक गोपी आंख बंद करके ध्यान में बैठी थी। नारद जी ने कहा अच्छा गोपी ध्यान भी करती है, हम तो इसको एकदम समझते थे गांव की एकदम अनपढ़ है, इसको क्या ध्यान करना आता होगा। नारद जी आए उस गोपी के पास, बोले क्या कर रही है? गोपी ने कहा ध्यान कर रही हूं। अच्छा कोई मंत्र आता है तुझे? तो बोली नहीं मंत्र तो कोई नहीं आता। नारद जी ने कहा मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, वेदों का मंत्र, उसको तू जपेगी तो तेरे मन में कृष्ण बस जाएंगे। जैसे नारद जी ने कहा तू मंत्र जपेगी मन में कृष्ण बस जाएंगे, तो गोपी बड़ी जोर से हंसी। नारद जी बोले इसमें हंसने कौन सी बात है, हमने कोई जोक सुना दिया क्या तुझे? गोपी कहती है नारद जी आप जो कह रहे हैं आपको प्रणाम, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि आप वो मंत्र देना चाह रहे हैं जिससे हमारे मन में कृष्ण बस जाए, पर मुझे दूसरा मंत्र चाहिए। नारद जी ने पूछा तुझे कौन सा मंत्र चाहिए? गोपी बोली मुझे अगर आपके पास तो है तो वो मंत्र दीजिए जिससे मन में कृष्ण बस ना जाए, मन से कृष्ण निकल जाए, क्योंकि बसा तो ये बैठा है पहले से। मैं यह ध्यान मन में कृष्ण को बसाने के लिए नहीं कर रही, मैं यह ध्यान कर रही हूं कि कैसे ये मन से निकले, ये निकल नहीं रहा। नारद जी एकदम भौचक के रह गए, ये बोल क्या रही है? बड़े बड़े योगी हिमालय की गुफा में हजारों हजारों साल से भजन कर रहे हैं कि एक बार मन में भगवान आ जाए, और ये गोपी कह रही है मन से भगवान निकल जाए। गोपी कहती है हाँ नारद क्या बताएं, इस नंद के लाल ने हमारा जीना एकदम मुश्किल कर रखा है, कुछ नहीं करने देता, जहाँ जाती हूँ हर जगह मन ही मन साथ चलता है, करना कुछ और चाहती हूँ हो कुछ और जाता है, बोलना कुछ और चाहती हूँ बोल कुछ और देती हूँ, सब गड़बड़ हो रहा है जिंदगी में। घर वाले कहते हैं बावरी हो गई है, पागल हो गई, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, सब ने रिश्ता तोड़ लिया है मुझसे, ना घर की रही ना बाहर की रही, इस नंद के लाला ने ऐसा पागल बना दिया है, चहूं और नजरों में यही छाया रहता है।
तो ऐसा कोई मंत्र है नारद जी आपके पास जो मन से कन्हैया निकल जाए? नारद जी ने गोपी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा, गोपी तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है। आज तक हमने ऐसा कोई भक्त नहीं देखा जिसके हृदय में ठाकुर जी इस कदर बसे हुए हो कि वो चाह रहा है कि मन से कैसे जाए। और नारद जी ने प्रणाम किया और कहते हैं, नारद जी से पूछा कि नारद जी बताइए प्रेम क्या है, और अगर प्रेम करना है तो प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो नारद जी ने लिख दिया नारद भक्ति सूत्र में कि यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम हो तो ब्रज की गोपियों जैसा हो।